हेलो प्यारे बच्चों, तो 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं लाया हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट करते हैं बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपके सारा कंप्लीट कर दूंगा इसी एक वीडियो में। अगर मुझे कोई भी चीज़ ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी है तो मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कोऑर्डिनेट किन्हें कहते हैं? कोऑर्डिनेट यानी कि जब भी मैं कोई ग्राफ पे वैल्यू दिखाऊंगा तो एक्स पॉइंट को, एक्स एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है और वाई एक्सिस को कहाँ पर काट रहा है, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि ये एक्स एक्सिस होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। ये पॉजिटिव की होती है, इस तरफ ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इसे ऑरिजिन कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। ठीक है, ऑरिजिन के अगर मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका है एक्स की वैल्यू आगे, वाई की वैल्यू पीछे। यानी कि ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0, ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होंगे 0,0। नई बुक में ये चीज़ नहीं दे रखी, पर पुरानी बुक में थी ये। जीरो को जो कहते हैं वो कहते हैं एप्सिका, एप्सिसा कहते हैं, स्पेलिंग देख लेना आप। और इसकी वैल्यू को कहते हैं ऑर्डिनेट। वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। पहला जो होता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव का होता है, दूसरा निगेटिव पॉजिटिव का, तीसरा निगेटिव निगेटिव का और चौथा पॉजिटिव निगेटिव का होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाते हैं ये। इन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वाड्रेंट्स कहते हैं। ठीक, अब ग्राफ पे अगर मुझे कोई रिप्रेजेंट करना है कोई पॉइंट तो कैसे करेंगे बच्चों? अगर ये पॉइंट है, सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे कि एक्स को कहाँ पर काट रहा है, एक्स को कहाँ पर काट रहा है, फिर करोगे फिर वाई को कहाँ पर काट रहा है। ये आपका काम होना चाहिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काट रही है, एक्स को वाई को कहाँ पर काट रहे हैं, तब जाके उसके कोऑर्डिनेट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। बच्चा इसी पॉइंटों को भूल जाता है और वो गलत कर देता है। और 9th क्लास में इस बार एड ऑन हो गई है डिस्टेंस फॉर्मूला भी। डिस्टेंस फॉर्मूला भी ऐड हो चुका है। यानी कि अगर मुझे ग्राफ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं और उनकी डिस्टेंस बतानी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मानता हूँ इसको x1 और y1 है ये, और ये x2 y2 है। अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ये लाइन की दूरी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला आता है बच्चों x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी आपके सिलेबस में ऐड ऑन हो गया है इस बार, और 10th क्लास के लिए भी तो है ही है। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ जिन्हें आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना है। 2,5, 3, ये 4 पॉइंट हैं, चारों अलग अलग क्वाड्रेंट में भी आएंगे और सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व करने हमें 2,5 अगर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ले लो, अपने मन से बना लो एक छोटा सा ग्राफ। अपने मन से एक ग्राफ बना लिया। 2,5 कहाँ पर आएगा? एक्स की वैल्यू 2 ये रही, वाई की वैल्यू 2 ये रही। दोनों को आपस में परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। -2,3 -2, ये रहा और 3 ये रहा, दोनों को कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर। -2,3 ये रहा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट है, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, ये यहाँ, और -3 ये रहा, तो ये यहाँ मिलेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। 3, -3, 3, -3 ये रहा, तो ये हमारा 3, -3 यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट है में मिलेगा। इस प्रकार से आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको 0,7 या 0,2 या 0,-3 या -3,0 बोल दिया जाए, या
3,0 बोल दिया जाए तो कहाँ पर रिप्रेजेंट है, इसे 1 कर दो। चलो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, हमारे रिप्रेजेंटेशन होगा इसका बाद 0,1 है तो एक ग्राफ बना लो छोटा सा। ग्राफ बना लिया। 0,1 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 है यानी कि x की वैल्यू ये रही 0, y की वैल्यू 1 है यानी कि ये रही, तो ये उठ नहीं पाया है, ना x इधर गया ना x इधर गया ना x इधर गया, तो 0,1 ये है हमारा। 0,2 0,2 भी बिल्कुल इसी के ऊपर हो जाएगा क्योंकि ना 0 हमारा इधर गया ना उधर गया, x की वैल्यू ना इधर गई ना उधर गई। 0,-3 0,-3 यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -3 है ये रही, x की वैल्यू ना इधर गई है ना उधर गई है, तो ये यही पॉइंट हमारा 0,3 होगा, -3 -3,0 x की वैल्यू -3 ये रही। अब y की वैल्यू ना ऊपर गई है ना नीचे गई है, तो यही पॉइंट हमारा -3,0 कहलाएगा। इसी प्रकार से ये पॉइंट हमारा 3,0 कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम आ जाते हैं डिस्टेंस फार्मूला पे। डिस्टेंस फार्मूला जो सवाल है, जैसे कि 2,5 4,5 और एक 3,2 ले लो, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है दोनों के बीच की दूरी। तो हम पे फॉर्मूला है x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 है 3,4 और 2, -5। सॉल्व करता हूँ बच्चों, तो ये 1 माइनस का मिलता है, ये मिलता है -3। इनका स्क्वायर भी करता हूँ तो 1 मिलेगा और ये 9 मिलेगा, ये हो जाएगा 10। और अगर कोई यूनिट नहीं है ग्राफ पे हमारे पास, तो हम बस यूनिट लिख देंगे इसके पीछे। ठीक है, अगर ये चीज़ माइनस में आ जाए तब भी चीज़ सेम हो जाएगी। फॉर्मूला लगाओ, 3, -2 करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में पहले से ही है। 5 माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस पहले से ही है। 5 का स्क्वायर और ये 25, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 25, ये हो जाएगा 100, ये आ जाएगा 125 यूनिट। इस प्रकार से अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा हो जाएगा। इसके जो सवाल हैं वो मैं बाद में कराऊंगा आपकी किताब के।